Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया कि जब ईमान का नूर दिल के अंदर आ जाता है तो उसकी निशानियां मालूम पड़ती। तो उसकी 3 निशानियां हैं, जिसमें से नंबर 1 पर है कि दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करना, दुनिया से अपने रग़बत को हटा लेना। और नंबर 2 पर आता है आखिरत की रग़बत को इख्तियार करना, आखिरत के अंदर जो आने वाले आमाल है उसकी फिक्र करना। और नंबर 3 पर आता है मौत की फिक्र और उसकी तैयारी में लग जाना। कि मौत की फिक्र और मौत की तैयारी क्या है? कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अक्लमंद और दानिशमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। और मौत की तैयारी क्या है? मौत की तैयारी नेक आमाल है, क्योंकि कब्र के अंदर नेक आमाल ही काम में आएंगे। कि जब बंदा कब्र के अंदर रखा जाता है तो उससे क्या क्या सवाल और जवाब होते हैं? उससे जो 3 सवाल जवाब होते हैं कि मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है। अगर बंदा रब चाही जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारेगा तो कहेगा कि बेशक मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल होगा मन दीनों का, कि बता तेरा दीन क्या है। अगर दीन के ऊपर चला होगा, दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा होगा तो कहेगा कि बेशक मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे कहा जाएगा मन नबियों का, बता तेरे नबी कौन है। अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनी जिंदगी के अंदर लाकर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी के अंदर जिंदा कर कर गुजारने वाला होगा तो कहेगा कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बंदा दुनिया के अंदर इन 3 सवालों के जवाबात को तलाश कर कर जाएगा, उस तरह से जिंदगी गुजारेगा जिस तरह से ये जवाबात है, तो कब्र के सवालात यानी आसान हो जाएंगे। फिर उसके बाद कल हश्र के मैदान में जब नेकियों का तराजू लाया जाएगा, उसके अंदर नेकियों को गिनवाया जाएगा। अगर हमारे नेक आमाल, हमारे नेकियां कम होंगी और अगर हमारे नेकियां ज्यादा होंगी तो हमको जन्नत का फैसला भी हो सकता है। नेकियां कम होंगी और गुनाह ज्यादा होंगे तो जहन्नम का फैसला भी हो सकता है। अल्लाह अगर माफ कर दे तो ये दूसरी बात है। इसलिए हम नेक आमाल करने की फिक्र करें और नमाजों की पाबंदी करें। कि नमाज जो है अहम इबादत है, कि अल्लाह ने कुरान के अंदर भी इसको बार बार जिक्र फरमाया। कि अल्लाह खुद कुरान के अंदर फरमाता कि ईमान वालो नमाज को कायम करो, नमाज को अदा करो। अल्लाह क्यों फरमाता? क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कुर्रतु इन्नी फिस सलात, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, तुम नमाज पढ़कर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। आज देखे हम कितने हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के घर से दूर रखा और बस हफ्ते में 1 दिन नमाज के लिए जाते हैं। कि अल्लाह कल कयामत के दिन पूछेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझको 1 दिन के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि तुझको दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का वक्त भी दिया था और तूने मेरे हुक्म के बजाय अपनी मनमानी के मुताबिक जिंदगी को गुजारा। अब तो बता तूने नेक आमाल कौन कौन से कर कर लाया, तो हम क्या कहेंगे अल्लाह से। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम को नेक आमाल करने की और 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नमाज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें। इसके अंदर पूरा नमाज के बारे में बताया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें।